हेलो दोस्तों। वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपकी क्या है, नवोदय की एग्ज़ाम डेट आने वाली है और कुछ ही दिनों में क्या है, आपके फॉर्म क्या है भरना शुरू हो जाएंगे। और इसी से संबंधित हम क्या है, मैथ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्या है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, मैथ का जो चैप्टर है वो है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये बोला। मैं जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इन क्वेश्चनों में करने के लिए। तो ये प्रतिशत है, प्रतिशत तो क्या है, काफ़ी अच्छे चैप्टर, मतलब क्या है, क्वेश्चन आते हैं प्रतिशत के विद्या ज्ञान में। इसलिए क्या है, मैंने इस क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन लिए हैं आज मैंने। तो देखते हैं। तो के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये देखना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हमें इसमें क्या करना है, जो के का वेतन है जे के वेतन से 20% कम है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या करना है, हमें जो परसेंट दे रखा है 20 वो लिखा हमने, ठीक है ना। अगर कम बोल रहा है तो 100 में से घटा के लिख दिया अपॉन में, ठीक है ना। कम बोल रहा है तो क्या लिखेंगे हम, 100 में से घटा के। तो 20 में से 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 80, ठीक है ना। 80 और गुणा में लगाना है आपको 100। गुणा में हमेशा क्या लगाना है, 100। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 20 चौक 80, चार आया नीचे, चार से 100 को और भाग कर लो। चार से भाग करोगे तो चार दूनी 8 और चार पंजे 20, यानी कि 25 आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका बताया मैंने, और इसी आसान तरीके से आपको करनी है। और भी आगे की जो भी क्वेश्चन है मैं बिल्कुल आसान आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है आप किस इस स्तर के क्या है सवाल, किस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। वही तरीका देखते हुए मैं आपके लिए क्या है सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये देख लो। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इस तरीके किस कैसे सवाल तुम्हें करने हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 दे रखा है। तो देखो कैसे करना है इसे। सबसे पहले बोल रहा है कि जिसका 200% 90 है, तो हमें पहले वो संख्या देख लो, वो संख्या है क्या। तो हमने मान ली कोई संख्या एक्स है, क्या है, एक्स है। एक्स का 200% है, एक्स का 200%, 200% बराबर किसके, 90 की है, ठीक है। तो परसेंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा, 100। हमेशा ध्यान रखना, परसेंट हटाते हैं तो बटे में हमेशा 100 आता है, ठीक है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है। तो इसलिए क्या है, जैसे ही हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और परसेंट लगाते हैं, ठीक है ना, परसेंट हम बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। तो इसे काट लो, अब डिवाइड करोगे इसके लिए, तो 100 से भाग करोगे, 100 दूनी 200, ठीक है ना। ये गुणा में है, ये दो बटे में आ जाएगा, इधर हट के, इधर से हट के कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लो, इसके लिए कितना आया, 45। तो वो संख्या क्या निकल के आई हमारी, 45 निकल के आई। क्या निकल के आई हमारी संख्या, 45। अब इस संख्या 45 का क्या निकालना है, हमारा 40% निकालना है। इस संख्या का क्या निकालना है, 40%। 45 का 40% निकालना है। तो देखो 45 का 40% निकालोगे, क्योंकि बोल रहा है ना उस संख्या का 40% क्या होगा, वो पूछता कि उस संख्या क्या होगी, तो तुम्हारी 45 हो जाता आंसर। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो देखो उस संख्या का 40% निकालेंगे, यानी परसेंट, मैंने अभी बताया परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं, 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, दो से काटोगे, दो दूनी चार और दो पंजे 10, पाँच आया, 5 से और काटोगे इसके लिए, 5 नम 45। तो सब कट गए, एक तो 9 रह गया और एक 2 रह गया, ऊपर रह गए, दोनों की क्या कर लो, गुणा। 9 और 2 की जब गुणा करोगे तो ये आएगा 9 दूनी 18। कितना आ जाएगा, 18, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 18 के लिए, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। कितना, 18, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करने हैं एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से आपके लिए सवाल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया क्या किया था, सॉरी, एक्स का 200%, एक्स का 200% बराबर क्या लगा दिया था हमने, 90, ठीक है ना। परसेंट हटा के क्या किया था हमने, 100 किया था, ठीक है ना। 100 दूनी 2 से, और 2 से काटा तो कितना आया, 45। फिर 45 का क्या निकाल लिया था हमने, 40%। तो सॉल्व करके कितना आ गया था, 18, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि आपको क्या है, कोई भी किसी भी पॉइंट की कोई दिक्कत आई हो तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब वीडियो बनाना केवल क्या है और उल्टा सीधा पढ़ाए और चला जाना, नहीं। मेरा मकसद ये है आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 75 का x%, यानी 75 का x% बराबर है 50 का 30%।
ठीक है ना। 75 का x% बराबर है 50 का 30%। तो देखो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। इन सवालों में से आपके पक्का सवाल फंसेंगे, ठीक है ना। तो देखो, और जैसे आपको यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिए, क्योंकि हमें तभी पता चलता है जब हमें कहा आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं सवाल, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ अच्छा है, हमारा जो कंटेंट जा रहा है वो सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें कि क्या है, जो वीडियो देख रहा है वो क्या है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दे और साथ में कमेंट बॉक्स में बता दे क्या हाँ, ठीक है ना, या थंब दे दे, ठीक है ना। ये देखो मेन चीज़ क्या होता है, आपके अगर सवाल कम समझ में आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, तो क्या होता है आपका एक दिक्कत ये रहती है सवाल समझ में ना आने, क्योंकि क्या है, जो व्यक्ति जो सरस्वती का नाम ना लेगा वो क्या होगा, उसके उसके बारे में क्या है, नहीं सोचेगा, सरस्वती जी के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसके लिए विद्या कम आएगी, ठीक है ना। और जो सरस्वती जी के बारे में सोचेगा तो वो क्या है, उस पे सर पर क्या है, जो है सरस्वती जी विराजमान रहेंगी, ठीक है ना। और उसके लिए आसानी से क्या है, अच्छे तरीके से उसके समझ में आएगा। तो उस उन्हें याद करने का मतलब क्या होता है, उनका पैर मतलब क्या है, पैर मतलब छूना। तो यही क्या रहता है, आप उसका थंब देना, आपको क्या है, लाइक करोगे तो इसका मतलब क्या है, पैर छूना, ठीक है ना। तो ये रहता है। तो देखते हैं, देखो ये बोला है 75 का x%। अगर इस तरीके से करोगे आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। आज ये करके देख लेना, वरना जो भी बच्चा देख रहा है ये करके देख लेना, पक्का अगले सवाल समझ में आएंगे, ठीक है ना। आते आते पहले लाइक कर दिया करो। तो देखो, और शेयर कर दिया करो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे 75 का x% बराबर है 50 का 30%। तो देखो कैसे करेंगे इस तरीके के सवाल। सबसे पहले दे रखा है हमारे 75 का की जगह क्या लगाते हैं हम, गुणा का चिन्ह। फिर दे रखा है x% बराबर 50। फिर दे रखा है का की जगह क्या लगाएंगे हम, गुणा। फिर दे रखा है 30%, कितना दे रखा है, 30%, ठीक है ना। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा कट गया था, दोबारा लिखता हूँ मैं। 75 का की जगह गुणा, फिर दे रखा है x% लिख लिया, बराबर 50 का की जगह गुणा, फिर दे रखा है 30%, ये परसेंट, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, परसेंट से ही परसेंट कट जाएगा, ठीक है ना, कट गया। और 25 से काट लो इसके लिए, 25 तियाँ 75 और 25 दूनी 50। अभी 3 रह गया इधर, 3 से और काट लो इसके लिए, 3 दहाई 30, 3 दहाई 30। तो इधर तो रह गया x, और इधर क्या रह गया, 2 गुणा 10, ये रह गया। अब 2 और 10 की क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 और 10 की जैसे ही गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 दहाई 20। तो कितना बना हमारा, 20। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, 20। यानी क्या है, आंसर जो राइट होगा, ना तो पहला है ना दूसरा तीसरा, यानी कि ये है हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 इस तरीके से आपको करना है। देखो पक्का समझ में आया होगा आपकी ये सवाल, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वो एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। कोई संख्या है वो अपनी 20% से 40 अधिक है। तो देखते हैं, देखो कोई संख्या मान ली हमने x है, कोई संख्या क्या मान ली हमने x है। अब इसी का 20%, इसी का क्या है, x का ही क्या है 20%, कितना 20%, ठीक है ना, से 40 अधिक है। ये संख्या क्या है, इससे 40 अधिक है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। चाहे वो अधिक बोले चाहे वो कम बोले, आपको हमेशा इनके बीच में अंतर करना है, यानी कि माइनस करना है हमेशा, ठीक है ना। ये ट्रिक में कोई नहीं बताएगा, इस तरीके की ट्रिक बताऊंगा मैं आपके लिए सवालों में, कि आसानी से करके ले जाओगे आप सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं आने की। तो ये चाहे वो कम बोले चाहे अधिक बोले, हमेशा बीच में क्या लगाना है, इनके माइनस का ही चिन्ह लगाना है। तो x माइनस एक्स का 20% बराबर कितना आता है, बोल रहा है 40। अधिक बोले, मैंने यहाँ बोल रहा हूँ अधिक बोले या कम बोले, ठीक है ना, ऐसे ही करने हैं आपको। अब परसेंट हटाओ तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है, ये आया, एक आया। तो अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या बचा, x बटे 5 बन गया, यहाँ पे कितना x। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 5 एकम 5, ठीक है ना। क्या बचा हमारा, 5 एकम 5, और 5 में से एक x कम करोगे तो कितना बचेगा, 4x बटे 5। कितना बचेगा, 4x बटे 5, और बराबर में कितना है 40। बराबर में कितना है 40। 4 से क्या ऐसे डिवाइड कर दो, 4 नहीं 40, और 5 कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दहाई 50। कितना आ जाएगा, 5 दहाई 50। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट क्या है हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 50। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।